गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 10 हाउ द लीव्स केम डाउन, है ना। तो बच्चों ये एक पोएम है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? सुसैन कॉलिस के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं सुसैन कॉलिस। तो इसमें बताया गया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि किसी नॉन लिविंग थिंग की यानी पेड़ की तुलना एक पिता के रूप में की गई है। पेड़ की व्याख्या एक पिता के रूप में की गई है और पत्तियों की व्याख्या बच्चों के पेड़ के बच्चों के तरीके से की गई है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। चलिए। Now let us read a poem about the tree in autumn season. I'll tell you how the leaves came down. The great tree to his children said, "You are getting sleepy, yellow and brown. Yes, very sleepy, little red. It is quite time to go to bed." तो इसमें जो पोएम में बताया, जो पोएम है वो कौन से सीज़न के बारे में बताया गया है? ऑटम सीज़न के बारे में बताया गया है। ऑटम सीज़न कौन सा होता है बच्चों? जो पतझड़ का होता है, जिसमें पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? आई विल टेल यू हाउ द लीव्स केम डाउन। जो ट्री है यानी जो पिता है, ट्री को किस ट्री की व्याख्या किसके रूप में की गई है? एक पिता के रूप में की गई है। तो इसमें कहा गया है जो पिता है, पेड़ है, वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा पत्तियां क्यों गिरती हैं और कैसे गिरती हैं, है ना। वो अपने बच्चों से कह रहा है यानी पत्तियों से कह रहा है। वो कह रहा है कि जब आप स्लीपे होते हो यानी आपको नींद आती है, तब आप कैसे हो जाते हो? येलो एंड ब्राउन हो जाते हैं आप, है ना। आपने देखा होगा पत्तियों का रंग ऑटम सीजन में कैसा पीला पड़ने लगता है, ब्राउन होने लगता है। यस, वेरी स्लीपी, लिटिल रेड। और जब वो पीले से थोड़ी ब्राउन से जब बहुत एकदम कड़क हो जाती हैं सूखकर, तो उनका रेड जैसा कलर होने लगता है, लालपन पे कलर आ जाता है उनका, है ना। तो वो कहता है कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है तो तुम लाल होने लगते हो। इट इज़ क्वाइट टाइम टू गो टू बेड। और यही एक सही समय होता है सोने के लिए। आ बैग्ड इज सिली पाउटिंग लीफ, let us a little longer stay. Dear father tree, behold our grief. 'Tis such a very pleasant day. We do not want to go away. अब लीव्स क्या कहती हैं? पाउटिंग लीफ का मतलब है बच्चों पाउटिंग। आजकल तो पाउट का मतलब बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पाउट बनाना, आप होंठ से मुंह बनाते हैं ना अपन, कई बार आपने देखा होगा सेल्फी, वही पाउटिंग का मतलब है कि पाउट बनाती है लीफ, मतलब आड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाती है। तो वो कहती है कि है ना, बेग्ड करती है अपने फादर से कि हम यहाँ पर थोड़ा सा और रुकना चाहते हैं। यानी ऑटम सीज़न के बाद कौन सा सीज़न आता है? बसंत ऋतु जो आती है, उसके लिए हम रुकना चाहते हैं, है ना। तो डियर फादर ट्री बिहोल्ड आर ग्रीफ, वो कहते हैं कि आप हमारे दुख को समझिए। डियर फादर, प्रिय पापा, हमारे दुख को समझिए। आज का दिन बहुत ही टिस सच अ वेरी प्लेजेंट डे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहावना है। वी डू नॉट वॉन्ट टू गो, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हम कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। So for just one more merry day, to great tree leaflet clung, frolicked and danced and had their way. Upon the autumn breezes swung, whispering all their sport among. Perhaps the great tree will forget. अब वो कहते हैं कि है ना, वो अपने फादर से कहते हैं कि आज का दिन हमें बहुत खुशी के साथ बिताना है, बहुत मैरी डे से, यानी मैरी यानी चेयरफुली, खुशी के साथ। तो वो कहते हैं टू ग्रेट ट्री द लीफलेट क्लंग्स। तो वो कहते हैं कि हमें जो लीफलेट का मतलब होता है बच्चों, जो आपने देखा होगा कि एक डंडी होती है, उसमें कई सारी पत्तियां जुड़ी रहती हैं, तो उसको क्लंग लीफलेट बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि लीफलेट को क्लंग करना है, मूव करना है। फ्रॉलिक्ड यानी एक तरीके से मूव करना, डांस करना, हिलना डुलना, मौज मस्ती करना। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे फ्रॉलिक्ड करना है, डांस करना है ना। अपने तरीके से हम डांस करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, फ्रॉलिक करना चाहते हैं। अपॉन द ऑटम ब्रीज स्वंग, है ना। और
अपॉन द ऑटम ब्रीज स्वंग, यानी जो ऑटम सीजन में हवा चलती है ना, तो उसमें हमें झूला झूलना है। मतलब स्वंग का मतलब आपने स्विंग मीन्स होता है झूला झूलना, उसी की ये सेकंड फॉर्म होती है स्वंग। विस्परिंग ऑल देयर स्पोर्ट एमोंग, और हमें आपस में बातचीत करके खूब सारा खेलना है। परहैप्स द ग्रेट ट्री विल फॉरगेट, प्लीज़, वो मतलब बैक करते हैं अपने फादर से कि प्लीज़ हमें यहाँ कुछ दिन और रुकने दो। आगे देखते हैं हम क्या होता है। एंड लेट अस अंटिल द स्प्रिंग इफ़ वी ऑल बैक एंड कॉक्स एंड फ्रेट, बट द ग्रेट ट्री डिड नॉट सच थिंग, ही स्माइल टू हियर विस्परिंग। अब वो क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमें स्प्रिंग सीजन के लिए, बसंत ऋतु के लिए यहाँ पे रुकने दो। वो बैग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कॉक्स यानी मनाते हैं, बैग करना यानी रिक्वेस्ट करते हैं, कॉक्स करते हैं, मनाते भी हैं उनको। फ्रेट करते हैं यानी इरिटेट भी होते हैं, उनको लगता है कि ये सब करने से हम अपने पिता को मना लेंगे। बच्चे भी तो आप जानते हैं ना कि आप जिद करते हैं, तो कई वो भी यही सोचती हैं पत्तियां कि हम अपने पिता से ज़िद करेंगे तो वो मान जाएंगे। बट द ग्रेट ट्री डिड नॉट सच थिंग, पर वो नहीं मानते हैं। ही स्माइल टू हियर देयर विस्परिंग, वो उनकी आपस की बात तो सुनते हैं और स्माइल करते हैं। कम चिल्ड्रन ऑल टू बेड, ही क्राइड, वो चिल्लाते हैं चलो बच्चों अब सभी सो जाओ, सोने के लिए बेड पे आओ और सो जाओ। एंड अर द लीव कुड अर्ज देयर प्रेयर, he shook his head and far and wide, fluttering, rustling everywhere, down spat the leaflet through the air। अब वो कहते हैं कि चलो बच्चों सोने के लिए आओ, सभी से कहते हैं। तो वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि है ना, और फादर उनकी अर मीन्स है कि किसी भी चीज़ को बिना सुने, अर का मतलब है कि किसी बिफोर, मतलब किसी भी अर्ज को यानी किसी भी प्रेयर को बिना सुने वो क्या करते हैं, अर का मतलब है बिफोर, तो बिना पहले ही वो क्या करते हैं, बिना सुने पहले ही बोल देते हैं। ही शुक हिज हेड, अपना सर हिला देते हैं। एंड फार एंड वाइड, और मतलब वो बहुत ही अपने उससे मना कर देते हैं कि नहीं अब आपको खेलने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा, आपको सोना ही पड़ेगा। अब वो पत्तियां क्या करती हैं, फ्लटरिंग करती हैं और रसलिंग करती हैं, यानी फड़फड़ाती हैं चारों ओर, है ना। तो फ्लटरिंग फड़फड़ाती हैं, रसलिंग करती हैं, है ना, और क्या करती हैं, गिरने लगती हैं। डाउन स्पैट द लीफलेट थ्रू द एयर, और वो गिरने लगती हैं। आई शॉ दैम ऑन द ग्राउंड दे ले गोल्डन एंड रेड हर्डल स्वाम। अब वो क्या होती हैं कि वो देखते हैं कि वो पत्तियां कहाँ ज़मीन पे आकर सुनहरी होकर और लाल होकर गिरने लगती हैं और एक मतलब इकट्ठा होने लगती हैं, है ना। वेटिंग टिल वन फ्रॉम फार अवे वाइट बेड क्लॉथ्स हीप्ड अपॉन हर आर्म, और वो देखते हैं हीप्ड यानी हीप होता है एक तरीके से इकट्ठा हो जाना चीज़ों का, है ना, वो इकट्ठी होने लगती हैं पत्तियां। आप देखते होंगे पतझड़ के सीज़न में जब पत्तियां गिरती हैं तो काफ़ी चारों ओर पत्तियां ही पत्तियां आपको दिखाई देती हैं क्योंकि वो गिर रही होती हैं पौधों से। शुड कम टू wrap द सेफ एंड वार्म, टू ग्रेट बैड ट्री लुक डाउन एंड स्माइल। अब इन सब के बीच में ट्री क्या करता है, देखता है नीचे और स्माइल करता है। गुड नाइट डियर लिटिल लीव्स, ही सेड, वो अपने बच्चों से कहता है लिटिल लीव्स गुड नाइट, और मतलब स्माइल करता है। एंड फ्रॉम बिलो ईच स्लीपी चाइल्ड, और नीचे क्या वो बच्चे होते हैं, स्लीपी होते हैं, उनको नींद आ रही होती है। रिप्लाइड, वो भी रिप्लाई करते हैं कि गुड नाइट, एंड मर्मर्ड इट इज़ सो नाइस टू गो टू बेड, और सोना बहुत ही अच्छा है। मतलब बच्चों का आपने देखा होगा कि उनको खेलने में, मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है। भले वो चिड़चिड़ाते रहेंगे सोने के लिए पर सोते नहीं हैं और रिक्वेस्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पत्तियाँ भी जो क्या हैं वो किससे, अपने पिता यानी पेड़ से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें भी यहाँ स्प्रिंग सीज़न तक रुकने दो, ऑटम के बाद जो स्प्रिंग सीज़न तक रुकने दो, हम भी और खेलना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।